काले रंग का जो बक्सा लेकर सीबीआई की एफएसएल टीम यहाँ पर पहुंची है। उस बक्से के अंदर 3D स्कैनर बताया जा रहा है, जो कि फिंगरप्रिंट और ब्लूप्रिंट जो है वो उससे लिए जाएंगे। सीजीओ कॉम्प्लेक्स से ये टीम जो है वो निकली और अब सीधा उस इमरजेंसी वार्ड के तीसरे मंजिल पर पहुंचेगी, जहां पर ये पूरा इंसिडेंट जो है वो हुआ था। आपको बता दें कि जो भी इन्वेस्टिगेशन में चीजें निकलकर सामने आ रही है उसको ग्राउंड पर वेरीफाई कर रही है सीबीआई की टीम, और यही कारण है कि हाईली जो टेक्निकल चीजें हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजें हैं, उसका भी इस्तेमाल अब सबूतों को जुटाने के लिए साफ तौर पर सीबीआई करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पीड़ित फैमिली से पूछताछ की गई, जो इसी अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, एचओडी से पूछताछ की गई, उनमें जो भी लीड निकलकर सामने आ रही है उसको देखते हुए सीबीआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। मेरे पीछे आप इमरजेंसी वार्ड देख रहे हैं, इसी के तीसरी मंजिल पे वो सेमिनार हॉल है। 1 हफ्ते का समय इस पूरे इंसिडेंट को हो चुका है और उसके बाद अब जब एविडेंस कलेक्ट करने की बारी सीबीआई को मिल रही है तो हाईली क्वालिफाइड इक्विपमेंट्स के साथ अब जो सीबीआई है वो यहाँ पर पहुंची है। तकरीबन 4 लोगों की टीम है। ब्लैक बॉक्स उनके पास है जिसमें हाईली जो टेक्नोलॉजी के से जुड़े इक्विपमेंट्स है वो उनके पास मौजूद है, और उसी के जरिए तमाम जो फिंगरप्रिंट है, फुटप्रिंट है, एक तरीके से ब्लूप्रिंट है पूरे स्पॉट का, वो सीबीआई की एफएसएल टीम एनालाइज करती हुई नजर आएगी। तो तमाम वो जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट करने के लिए इस वक्त वहां पर वो जो टीम है वो वहां पर पहुंची हुई है, और उस वक्त हमारे सहयोगी जतिन भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन इस वक्त जतिन खुद मेरे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, मैं इस पर तो आपसे बात करूंगी, लेकिन पहले आप शायद उसी जगह पर मौजूद है, तो पहले मेरे को वहां का अपडेट दे दीजिए। अभी क्या क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? टीम वहीं पर मौजूद है? आज बिल्कुल देखिए, 2.5 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। सीबीआई की एफएसएल टीम अभी भी स्पॉट पर मौजूद है। तस्वीरें जल्दी से दिखा दूं, ये इमरजेंसी है, नीचे तोड़फोड़ की गई थी 14 तारीख और 15 की रात को। इसी इमरजेंसी के तीसरी मंजिल पर वो सेमिनार हॉल है जहां पर जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया और उसके बाद निर्मम हत्या कर दी गई। एफएसएल की टीम, सीबीआई की टीम अभी उसी सेमिनार हॉल में मौजूद है। जिस ब्लैक बॉक्स को हम लगातार दिखा रहे हैं, 3D स्कैनर लेजर सिस्टम उसको बोला जाता है। हालांकि 1 हफ्ता हो गया है सीबीआई को, एफएसएल टीम को ये ब्लैक बॉक्स क्यों लाना पड़ा, उसके पीछे रीजन ये है कि 1 हफ्ता हो चुका है, धूल काफी होती है, कुछ चीजें उसके ऊपर रखी भी गई होंगी और जिस तरीके के एलिगेशंस भी लग रहे हैं कि शायद टेम्पर भी किया गया होगा। सीबीआई दरअसल उस ब्लैक बॉक्स के जरिए हर एक फिंगरप्रिंट को, ब्लूप्रिंट, उस पूरे सेक्शन का, पूरे स्पॉट का खंगाल रही है, और यही वजह है कि 2.5 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका और सीबीआई की टीम अंदर है, तो अपनी तरफ से पूरे तथ्यों को खंगालने की कोशिश। आप ये देखिए कि तकरीबन आज तीसरा दिन है सीबीआई का इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए। कल भी रात को 25 मिनट के लिए सीबीआई की जो एडिशनल डायरेक्टर है वो खुद यहां पर पहुंची थी, उन्होंने मुआयना किया। जो चीजें ग्राउंड पर पूछताछ में और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आ रही है उसको स्पॉट पर आकर सीबीआई वेरीफाई कर रही है, और यही कारण है कि एफएसएल टीम हाईली इक्विपमेंट्स के साथ अब यहां पर पहुंची है और सबूतों को कलेक्ट कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि कल जिस तरीके से विक्टिम फैमिली के स्टेटमेंट या उनसे जो बातचीत है सीबीआई ने की थी, उस आधार पर भी आज कई लोगों को सम्मन किया गया, उस आधार पर भी कई लोगों को सम्मन किया गया, और सीबीआई जो है वो अपना काम कर रही है। और जिस तरह से आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन इन आरोपों के बीच जतिन एक बड़ा बयान ममता बनर्जी ने दे दिया है और एक अलग ही हवा दे दी है इस मुद्दे को। आप देखिए, जब उसमें वो राम और वाम ले आती हैं और इस पर बीजेपी भड़क जाती है। आज बिल्कुल, और इस बयान को लेकर आधार क्या बनाया गया? आधार बनाया गया कि 7000 लोगों की भीड़, किसी के हाथ में सफेद झंडे, किसी के हाथ में लाल झंडे और अलग अलग तरीकों के रंगों का उन्होंने जिक्र कर दिया। लेकिन आज कोलकाता हाईकोर्ट ने क्या बोला, आप उस पर भी गौर कीजिए। 7000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, क्या ममता बनर्जी की पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि साथ आपका इंटरनल सर्वे क्या कह रहा था, आपकी LIU क्या कह रही थी, आपका सर्विलांस क्या कह रहा था? आप लोगों ने इतनी भीड़ क्यों लगाई, क्यों इकट्ठी होने दी? आप लोग पर्याप्त कार्रवाई पहले क्यों नहीं कर पाए? ये तर्क दिया गया पुलिस और स्टेट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, कि हम लोगों ने कोशिश की, 15 पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि आखिरकार इसके पीछे खामी किसकी थी। कोर्ट ने यह भी बोला कि आपने 144 इंपोज क्यों नहीं किया, 1 हफ्ते का इंतजार आप क्यों कर रहे थे? कोई याचिका लेकर हाईकोर्ट के पास नहीं गया, हाईकोर्ट के पास लोगों की मेल पहुंची, खुद सुमोटो लेकर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करनी शुरू की और अब 20-21 तारीख को अगली जो सुनवाई है वो इस पूरे मामले में की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इस मुद्दे को लेकर की जा रही है। टीएमसी की बात कर ले तो वो बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगा देती है कि उनके गुंडे आए थे और तोड़फोड़ कर ली, और बीजेपी की बात करें तो एक तरीके से टीएमसी। लेकिन आप ही गए थे तो आप क्या कर रही थी, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, कैसे आपकी पुलिस को जानकारी नहीं थी, कैसे कोई भी घुस जाता है अस्पताल के भीतर, तोड़फोड़ होती है, और कैसे इस तरह से ये सवाल हैं जिसको उठाया जा रहा है, और ये बिल्कुल वाजिब है, लाजमी सवाल है। फिलहाल शुक्रिया जतिन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन आइए अब आपको वो बताते हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी किया
किया गया है। डॉक्टर पर अगर हमला होता है तो तुरंत एक्शन होगा। ये एक अपडेट है, ये एक निर्देश है जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। मेडिकल संस्थानों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर सरकार सख्त है। अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो 6 घंटे के भीतर एफआईआर करानी ही होगी, यह स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है। डॉक्टर्स पर हिंसा की रिपोर्ट 6 घंटे में कराएं, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए और सरकार इसे लेकर सख्त है। यह साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक जो निर्देश है वो साफ तौर पर दे दिया गया है। लेकिन ये देखिए, ये अलग अलग, क्योंकि सिर्फ कोलकाता में नहीं बल्कि पूरे देश भर से इस तरह की प्रदर्शन की करती तस्वीरें सामने आ रही है। क्या वो उत्तर प्रदेश हो, लखनऊ उसका केजेएमयू हो, या फिर हम दिल्ली का राम मनोहर लोहिया अस्पताल की बात करें, या फिर हम यहां पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हेलेट की, कानपुर की भी आप तस्वीर देख रहे हैं, भोपाल की, चंडीगढ़ की, गांधीनगर की, ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। भोपाल का गांधी मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हैं, कानपुर का हेलेट कॉलेज आप देख रहे हैं, जहां पर ये डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सुरक्षा को लेकर उसको सुनिश्चित किया जाए, एक प्रोटोकॉल जो है वो बनना चाहिए, उसी को लेकर हड़ताल पर ये डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। तो रेप और मर्डर जिस पर हाहाकार मचा हुआ है और हाईकोर्ट की फटकार भी लगती है। कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी, क्या उन्होंने टिप्पणी की है? आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ पर हाईकोर्ट सख्त है। अस्पताल पर हमला मशीनरी की नाकामी है, यह साफ तौर पर कोलकाता हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। अस्पताल के बाहर 7,000 लोग आखिर कैसे इकट्ठा हो जाते हैं, यह कोलकाता हाईकोर्ट ने पूछा है। बेहतर होगा कि अस्पताल को बंद कर दें, यह सख्त टिप्पणी कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा की गई। क्या यह इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है, यह कोलकाता हाईकोर्ट ने पूछा। इतनी भीड़ आई, पुलिस को पता ही नहीं, पुलिस को पता कैसे नहीं चला, ये कोलकाता हाईकोर्ट ने पूछा। लेकिन ये तो रहा कोलकाता हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा, लेकिन उधर जो नाराज डॉक्टर्स हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो अभी भी क्या मांगे अपनी रख रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर अपनी वर्क प्लेस पे सुरक्षित नहीं है, इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। कोई महिला अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है तो वो कहाँ सुरक्षित है, जिसे हम अपना घर समझते हैं। जिस हॉस्पिटल में जहाँ पे हम पूरे दिन काम करते हैं, हम अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ सुरक्षित है? हमारा घर हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। सरकार को शर्म आनी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, जाँच केवल काफी नहीं है। कभी भी सीरियस स्टेप्स नहीं लिया जाता है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और ना ही ये आखिरी बार हो। तो हमारी यही मांग है कि ये ऐसा आगे किसी के साथ कभी ना हो और हमें डर के काम ना करना पड़े। वह हमारी यही डिमांड है कि एक तो सबसे पहले सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए डॉक्टर्स के लिए। स्टेट वाइज प्रावधान है सब जगह कि डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के प्रावधान है, लेकिन कोई भी सेंट्रलाइज प्रावधान नहीं है, तो वो एक हमारी डिमांड है, वो होना चाहिए। और दूसरा, फीमेल डॉक्टर्स के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होनी चाहिए। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लेके आना चाहिए एटलीस्ट, जिसमें कोई डॉक्टरों को एक प्रोटेक्शन इंश्योर की जा रही है और साथ में साथ एप्ट अमाउंट में सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी कैमराज होने चाहिए। तो एज डॉक्टर्स हमारी सिर्फ एक ही गुहार है कि प्लीज जस्टिस प्रोवाइड की जाइए। हमारी डिमांड है सबसे बड़ी, सबसे मेजर डिमांड हमारी है। और दूसरा कि वर्क प्लेस सेफ्टी को बहुत सीरियसली लिया जाए। उसकी ये गलती थी कि उसने 10 साल अपनी जिंदगी मेडिकल फील्ड को देके रेस्ट करने के लिए 36 घंटे की ड्यूटी के बाद अपने सेमिनार रूम में चले गई, जहाँ पे उसके साथ रेप एंड मर्डर किया जाता है। उसके लिए जो क्रिमिनल जस्टिस है, जो उसके होना चाहिए क्रिमिनल एक्शंस, उनको दबाया जा रहा है। हम जो जान बचाने वाले डॉक्टर्स हैं, हमारी जान खुद की एक हलक पे पड़ी हुई है। हमें ये नहीं पता कि अगले वक्त हमारे साथ क्या हो सकता है। तो हमारी सरकार से ये आग्रह है कि इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लें। क्या हमारे हॉस्पिटल्स जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों को सर्व कर रहे हैं, क्या हम लोग यहाँ पर सेफ हैं? क्या सिक्योरिटी हमारे पास सिक्योरिटी मेजर्स वैसे हैं कि जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं? हम उन्हीं लोगों को सर्व करने के लिए हम आज उसी चीज़ का, और मेन पॉइंट इस वक्त ये है कि जल्द से जल्द उस रेपिस्ट को हैंग किया जाए और सारे इंस्टीट्यूशंस में सिक्योरिटी मेजर्स वैसे लिए जाएं कि हम सेफली अपना काम कर सकें।